अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनॉमियल्स क्लास 10th लेते हैं। उसका हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इधर, ठीक है। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। और जो मेरे नए व्यूअर्स आते हैं ना चैनल पर, उनको भी प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज वो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली, ठीक है। देखिए करना क्या है क्वेश्चन 2 में, आराम से देखिए। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनानी है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें सम ऑफ जीरोस भी है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी है। पार्ट फर्स्ट में आप देखिए, सम ऑफ जीरोस 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1, ठीक है, पहले पार्ट के लिए, ठीक। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल किस तरह से बनाओगे आप, ठीक है। देखिए, लेट द required quadratic be ax square plus bx plus c। देखिए, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इससे बड़ा कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आपको नहीं मिलेगा, ठीक। तो इसीलिए यहां पर हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इसमें आप क्या करोगे, आप a और b और c के वैल्यूज यहां पर आप निकालोगे तो आपके सामने आएगी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ठीक। उसके लिए पहले हम देखेंगे सम ऑफ जीरोस किसके बराबर है, ठीक है। देखिए, सम ऑफ जीरोस वो है 1/4, ठीक है। और उसके साथ साथ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो किसके बराबर है, -1, ठीक है। शाबाश, दोनों को आप साथ साथ आगे बढ़ाइए। देखिए, सम ऑफ जीरो अगर 1/4 है, लेकिन खुद सम ऑफ जीरो किसके बराबर है, कल मैंने आपको बताया माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वही हो गया ना -b/a। कोएफिशिएंट माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज -b/a, ठीक है। वो तो आपको याद होगा। इसके बदले -b/a इक्वल टू 1/4, क्लियर। और ये लीजिए साथ, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर है, दैट इज c/a इक्वल टू -1, ठीक है। मुझे यहां पर चाहिए वैल्यूज ऑफ a, b एंड c, ठीक है। लेकिन यहां पर माइनस है, -b, मुझे -b नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ b चाहिए। इट इंप्लाइज दैट, या यहां पर आप कीजिए इधर, इट इंप्लाइज दैट, ये जो, चलो आगे यहां पर लिखेंगे हम, ठीक है। देखिए, ये जो है ना, इसको आप लिख सकते हो b/a इक्वल टू -1/4। ये माइनस अगर आपको यहां से हटाना है तो माइनस इसको लगेगा, क्योंकि हम यहां पर माइनस से दोनों तरफ को ज़रब करते हैं, तो उसका मतलब ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। आप सिंपल सी बात याद रखोगे, अगर आपको ये माइनस हटाना है तो ये यहां चला जाएगा, ठीक है। तो आपके पास b/a इक्वल टू -1/4 और ये जो c/a है, दोनों को एक ही साथ आप आगे बढ़ाइए, है ना, -1, ठीक है। अब यहां से देखिए, आप गौर से देखिए इधर, b/a इज -1, दिस इज माइनस, ये माइनस है ना, अब ये -1 है, ठीक है। देखिए, b/a इक्वल टू -1/4, इसका मतलब अगर मैं फर्ज करूं, चूज करूं b इक्वल टू -1, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस a इक्वल टू होगा फिर 4, ठीक है। अब यहां से अगर मैं c को लेता हूं -1, तो a क्या होगा, a तो सेम होना चाहिए ना। अगर a यहां पर 4 है फॉर इंस्टेंस, तो यहां पर a क्या होना चाहिए, 4। अगर मैं यहां पर 4 डालता हूं, इससे क्वेश्चन गलत होगा। अब बोलोगे कैसे, देखिए, अगर c/a इक्वल टू -1 है, क्लियर, मैंने यहां पर लिखा, देखिए b/a, ये सेटअप इधर लिखा, वो तो ठीक है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए c/a इक्वल टू -1, ठीक है। मैंने नीचे इसके डाला 4 इसलिए डाला ताकि अगर यहां पर a है, a इक्वल टू 4, यहां पर भी a इक्वल टू 4 है, लेकिन मेरे डालने से क्वेश्चन गलत होगा। उसके लिए क्या करोगे, आप ऊपर भी 4 डालोगे, ताकि 4 और 4 कैंसल, -1 वही का वही, ठीक है ना। तो इस, अगर आपको यहां से 4 डालना है, इसको देखिए, a को देखिए, क्योंकि b अगर मैं लूंगा b इक्वल टू -1, a इक्वल टू 4, c इक्वल टू -1, फिर a क्या होना चाहिए इधर, 4। लेकिन मैं खुद नहीं डाल सकता क्योंकि क्वेश्चन गलत होगा, इसलिए ऊपर भी आप 4 डालोगे, 4 कैंसल, वही आ गया वापस। आए समझ। अब देखिए आराम से, इट इम्प्लाइज दैट, दोनों को साथ साथ आप लाइए, दिस b/a
a इक्वल टू -1/4 एंड दूसरा देखिए c by a इक्वल टू 4 1 -4 डिवाइडेड बाय 4। आया समझ? अब देखिए यहां a 4 है, a यहां पर 4, इसका मतलब ये जेन्युइन केस है। इफ a इक्वल टू 4, अगर मैं यहां पर लेता हूं a इक्वल टू 4, उस टाइम b क्या होगा? फिर b होगा, देखिए फिर b होगा -1 और c होगा -4, c होगा -4। ठीक है, a b c के वैल्यूज निकले, डालिए इसमें। therefore the required quadratic polynomial इक्वल टू, यहां देखिए दिस इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है ना? अब इसमें वैल्यूज डालिए आप। a के बदले आपने 4 लिया तो 4x स्क्वायर, क्लियर, प्लस पहले b देखिए, b इज -1 प्लस माइनस माइनस, b इज -1 तो 1x इज x, क्लियर। अब c देखिए, c के लिए -4, ये वो जनाब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो आपको बनानी थी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब पार्ट सेकंड देखिए, यहां पर है सम ऑफ जीरोस। ठीक है, वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने अभी लिखा, वो आप याद रखोगे। ठीक है, पार्ट सेकंड में है सम ऑफ जीरोस, √2 प्रोडक्ट जीरोस 1/3। अभी मैंने लिखा ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, पार्ट फर्स्ट में। ठीक है ना, सबों के लिए यही सेम होगा। ठीक है, अब देखिए सम ऑफ जीरो इक्वल टू √2 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3। डरना नहीं है इस क्वेश्चन से, बहुत आसान है। इसके मतलब और भी कोई मेथड है, लेकिन मैं आपको यही मेथड यहां पर सिखा रहा हूं। ठीक है, तो देखिए सम ऑफ जीरोस √2, लेकिन सम ऑफ जीरोस किसके बराबर है? -b/a। तो दोनों को साथ आप ले लीजिए। ये पहले इस सम ऑफ जीरोस के लिए -b/a इक्वल टू √2। ठीक है, देखिए -b/a इक्वल टू √3। इट इंप्लाइज दैट माइनस हटाइए b/a इक्वल टू -√2। अब अगर आप यहां से माइनस हटाओगे तो माइनस यहां चला जाएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया आप माइनस से यहां पर मल्टीप्लाई करते हो बोथ साइड्स। ठीक है, उससे ये प्लस बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस। ठीक है, अब प्रोडक्ट की बारी, दिस इज c/a इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब थोड़ा कंपेयर कीजिए, अगर a यहां पर 3 है तो क्या a यहां पर 3 नहीं होगा नीचे? समझ आ रहा है? देखिए आराम से, ये तो 1/3 अपना है। देखिए अगर b √2 है, a यहां पर कुछ नहीं का मतलब 1 है, अगर नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, देखिए अगर b -√2 है, यहां पर a 1 है, a यहां पर 3 है, c 1 है। फॉर एग्जाम्पल देखिए a डिफरेंट वैल्यूज नहीं होंगे। अगर a यहां पर 3 है, यहां पर 1 है, इसका मतलब यहां पर भी 3 होना चाहिए ताकि ये मेंटेन हो जाए। तो इसके लिए क्या करोगे आप? यहां से इधर, यहां पर आप यहां पर रखोगे 3 और ऊपर भी 3। ठीक है, देखिए ये 3 कौन सा 3 है? जो यहां पर a यहां पर नीचे है ना 3, देखिए c/a 1/3। c अगर 1 है, a 3 है, b अगर -√2 है, a फिर होना चाहिए ना 3, तो वही 3 मैंने यहां पर लगाया, लेकिन मैं ऐसे नहीं लगा सकता, नीचे भी 3 ऊपर भी 3। ठीक है, इट इंप्लाइज दैट, देखिए b/a इक्वल टू 3 - 3√2 डिवाइडेड बाई 3, और ये जो c/a है, c/a वो क्या है? दिस इज 1/3। ठीक है, अब देखिए मेंटेन होगी, b इक्वल अब आ गया ये, a आ गया 3, c 1, a 3। ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे, अगर देखिए हम यहां पर डायरेक्ट ये जो a इक्वल 3 हम करते हैं ना, ये हम डायरेक्ट नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये रेशियो में है। ठीक है, पहले हम यहां पर किसी के बराबर ये डालते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं यहां पर करता हूं इफ। ठीक है, अगर a 3 है, इफ a इक्वल टू 3, उस टाइम b क्या होगा?
डी उस टाइम माइनस, बी इक्वल टू -3√2, और उस टाइम सी क्या होगा वो देखिए, सी होगा फिर 1। आए समझ? रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज ax² प्लस bx प्लस c। a के बदले आप डालोगे 3, तो x² 7, b के बदले सॉरी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3√2x प्लस 1। ठीक है ना? तो यह है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। थर्ड, और थर्ड में है 0√3। ठीक है, यहां पर देखिए सम ऑफ जीरोस, वो है 0, उसके साथ साथ प्रोडक्ट प्रोडक्ट 0 इज √3। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया -b/a इक्वल टू 0। ठीक है, तो इट इंप्लाइज दैट b/a, ये माइनस अगर यहां चला जाएगा, दैट मीन्स अगर -0 तो नहीं होता, इसका मतलब ये 0 ही रहेगा। ठीक है, और आप प्रोडक्ट की बारी, एंड a इक्वल टू √3। ठीक है, तो b/a इक्वल टू 0, c/a इक्वल टू √3। क्लियर? अब यहां पर देखिए, नीचे तो कुछ भी नहीं है, हम यहां पर नीचे 1 डाल सकते हैं। देखिएगा करना क्या है ना, 0 हम इसके नीचे 1 डाल सकते हैं, देखिए इसके नीचे भी 1 डाल सकते हैं, क्योंकि जब नीचे है ही कुछ नहीं तो आप 1 डाल सकते हो, क्योंकि हर एक नंबर के नीचे 1 होता है, 1 से कुछ नहीं होता। तो ये बराबर है, क्योंकि b यहां पर देखिए a नीचे 1, a सेम 1, इसका मतलब यहां पर आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये a यहां पर भी 1 है, a यहां पर भी 1 है। ठीक है, तो इफ a इक्वल टू 1, तो उस टाइम b क्या होगा? ठीक है, उस टाइम b 0 के बराबर होगा, और c किसके बराबर होगा? c होगा √3 के। ठीक है, √3। देयरफॉर ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या है? ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसके वैल्यूज डालिए तो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा। a के बदले 1, 1x इज x², b के बदले दिस इज 0x प्लस √3। ठीक है, देखिए x², 0 into x, दिस इज 0 प्लस √3। तो यह है जनाब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पार्ट इसमें है 1,1, देखिए सम ऑफ जीरोस वो है 1, और उसके साथ साथ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो भी है 1। क्लियर? अब देखिए सम ऑफ जीरोस असल में किसके बराबर होता है? इट इंप्लाइज दैट -b/a इक्वल टू 1। ठीक है, इट इंप्लाइज दैट b/a इक्वल टू -1, क्योंकि हम ये माइनस यहां से हटाते हैं, ये माइनस जाता है फिर इधर, क्योंकि हम दोनों तरफ से माइनस से जरब करते हैं। ठीक है, एंड अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दिस इज c/a इक्वल टू 1। क्लियर? अब यहां से भी देखिए, अगर b यहां पर ऊपर है तो ऊपर यहां पर -1 है, a नीचे यहां पर कुछ नहीं, तो c/a यहां पर कुछ नहीं, तो आप यहां पर जब कुछ नहीं होगा तो 1 डाल सकते हो, इसका मतलब a1 a1। ठीक है, तो ये ठीक है। देयरफॉर इफ a इक्वल टू 1, उस टाइम b फिर क्या होगा? फिर होगा b -1 और c होगा 1। ठीक है, यहां से आप देखिए b होगा -1, a होगा 1, c 1, a होगा 1। ये a ये सेम आना चाहिए। अगर देखिए यहां पर 1 है तो यहां पर भी 1 है, ये सेम है, इसीलिए मैंने कुछ नहीं किया। अगर ये डिफरेंट होता तो मैं कुछ करता। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। देखिए a के बदले आप 1 डालोगे तो 1 - 1 ही, तो 1 से कुछ नहीं होगा। b के बदले -1x, दैट इज x प्लस c, दिस इज 1। ये है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, 1/4, 1/4। Sum of zeros, this is equal to -1/4. Product of zeros, this is 1/4.
4। ये भी बहुत ही आसान है, यहां पर ही देखोगे आप, ये और ये सेम है तो आसान है, आपको करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। देखिए सम ऑफ जीरोस, दिस इज माइनस बी बाई ए माइनस 1/4। देखिए यहां से माइनस कट हो जाएगा, दोनों सेम है तो माइनस, ठीक है, b बाई ए इक्वल टू 1/4। यहां से आप यहां पर आप माइनस नहीं रखोगे, ठीक है, फिर माइनस बी निकलेगा, या उसके लिए हमें वो जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ बी चाहिए, ठीक है। तो एंड देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अब, दिस इज c बाई ए 1/4। बहुत ही आसान। देखिए अगर b 1 है, देखिए a असल में आपको यहां पर a की तरफ देखना, क्योंकि a यहां पर भी है यहां पर भी है। अगर a सेम है तो आपको करने की जरूरत नहीं है। a देखिए 4 है, a इसी की सीध में 4 है, ठीक है, तो ये रेशो में है, इसलिए मैं इफ करता हूं इधर, इफ a इक्वल टू 4। अगर a 4 है, ठीक है ना, देखिए इफ क्यों करता हूं मैं इस्तेमाल, क्योंकि ये हम रखते हैं k के बराबर, दैट मीन्स a इक्वल टू 4 के, आए समझ, इसीलिए। तो देखिए अगर a 4 है तो b फिर क्या होगा, इसी के सीध में फिर 1 होगा, और c जो होगा वो भी 1 होगा। आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, देयरफॉर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू a के बदले 4x स्क्वायर, b के बदले 1 दैट इज x, c के बदले 1। ये है रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल, ना मुश्किल नहीं है। 4, 1 यहां पर देखिए सम ऑफ जीरोस वो है 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो है 1, ठीक है, लेकिन आपको पता है सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, दिस इज माइनस बी बाई ए इक्वल टू 4, ठीक है। तो इट इंप्लाइज दैट b बाई ए इक्वल टू -4, क्योंकि ये माइनस मुझे यहां नहीं चाहिए, तो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दिस इज c बाई ए इक्वल टू 1। अब यहां पर गौर कीजिए a पर, सिर्फ आपको a पर गौर करना है। यहां देखिए a यहां कुछ नहीं है तो आप 1 डाल सकते हो, यहां पर कुछ नहीं है तो 1 डाल सकते हो, 1 से कुछ नहीं होगा, इसका मतलब हम इफ करेंगे a 1, इफ a इक्वल टू 1 तो b टाइम उस टाइम क्या होगा, -4, c इक्वल टू 1। इसके बाद आप क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल खुद बनाओगे, ये आपके लिए है। लेकिन रिक्वेस्ट है, आप वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। मोस्टली ये जो नए व्यूअर्स आते हैं ना मेरे चैनल पर, वीडियोस देख के सब्सक्राइब ही नहीं करते, ठीक है, तो इसलिए बहुत मेहनत लगती है इसमें, ठीक। तो रिक्वेस्ट ऑल टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स, अस्सलाम वालेकुम।